परमात्मा का स्मरण नमन करने के पश्चात अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है प्रतिध्वनि। ये सारा संसार प्रतिध्वनि है, ये सारा संसार प्रतिदान है, ये सारा संसार प्रति छाया। इस संसार में जैसा हम देते हैं वैसा ही हमारे को मिलता है। जैसी हमारी आकृति है वैसे सामने दिखाई देता है।
जैसा बोलते हैं वैसा ही लौट करके आता है, और जैसा सोचते हैं वैसे ही भावनाएं हमारी तरफ लौट करके आती हैं। तो ये सारा संसार, सारी दुनिया प्रतिध्वनित हो रही है, प्रतिदान यहाँ सबको मिल रहा है। जैसा दिया वैसा ही मिल रहा है। यहाँ संसार के बीच में प्रति छाया है, जैसे हम हैं वैसे अगले को हम तैयार कर रहे हैं। तो ये संसार का स्वरूप है, ये प्रतिध्वनि का जो है सिद्धांत है। और ये सारी प्रकृति, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड इस प्रतिध्वनि के सिद्धांत के आधार पर लगातार चल रहा है। और ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने और जितने भी भारतीय दर्शन है उन सब ने भी इस बात को तहदील से स्वीकार किया। अथर्ववेद के अंदर कहा यस्कार स निष्करत, जैसा करते हैं वैसा ही होता है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। जैसा करो वैसा मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है। जो कर्म सिद्धांत है ये प्रतिदान के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, प्रति छाया के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जैसा हम संसार में देखना चाहते हैं, पहले अपने आप को वैसा बनाना जरूरी है। हम अपने को नहीं बदलना चाहते, लेकिन संसार को बदलना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सारा संसार तो हमारा अपना प्रतिबिंब ही तो है, हमारा अपना स्वरूप ही तो है। हम जैसे हैं वैसा ही तो चारों तरफ हमारा संसार है। इसलिए संसार में शांति चाहिए तो हम स्वयं को शांत बनाएं। दुनिया के अंदर दान पुण्य चाहिए तो स्वयं हम दान पुण्य के रास्ते के ऊपर चलें। अगर संसार में सहयोग देखना चाहते हैं तो स्वयं सहयोग के रास्ते के ऊपर चलें। अगर ये दुनिया के अंदर समाधान देखना चाहते हैं तो अपने आप को समाधान स्वरूप बना करके चलें। जैसा हम अपने आप को बनाएंगे वैसे ही हमारे चारों तरफ का संसार, चारों तरफ का वातावरण वैसे ही होगा। अगर हम दुनिया को समझदार और विद्वान बनाना चाहते हैं तो जरूरी है हम स्वयं पढ़ें, स्वयं अध्ययन करें, स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, स्वयं अपने आप को स्वाध्यायी बनाएं, स्वयं अपने आप को विद्वान बनाएं। हम जैसा अपने आप को बनाएंगे हमारे चारों तरफ उसी की प्रति छाया हमारे चारों तरफ मंडराने लगेगी। इसको प्रतिध्वनि का संस्कार कहते हैं। और इसी के लिए कहते हैं बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए। अगर बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही पैदा होगा, कांटे को बोएंगे तो कांटा ही वहां पर पैदा होगा, नीम को बोएंगे तो नीम ही पैदा होगा। जैसा हम बोएंगे, जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही पेड़ और वैसे ही फल और वैसे ही प्रकृति को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए। अगर बबूल का बीज बोते हैं तो बबूल ही तो हमारी को मिलेगा। इसी बात को शास्त्रकारों ने आगे संयुक्त निकाय में बौद्ध की वाणी है, बुद्ध भगवान के संदेश उसके अंदर संकलित हैं। उसमें कहा गया है हंता लवंती हंतार, हंता लवंती हंतारम जेतारम लवते जयम। अगर हम हंता बनते हैं, मारने वाले बनते हैं तो हमारे मारने वाला ही हमारे को मिलेगा।
अगर हम हंतारम हैं, अगर हम किसी को तकलीफ देने वाले हैं तो हमारे को भी तकलीफ देने वाला ही मिलेगा। हम किसी को परेशान करने वाले हैं तो हमारे को भी परेशान करने वाला ही दूसरा मिलेगा। हम किसी को दास बनाने वाले हैं तो हमारे को दास बनाने वाला कोई ना कोई मिलेगा। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो कोई न कोई हमारा अपमान करने वाला हमारे सामने आएगा। जैसा हम करेंगे हमारे साथ वैसे ही करने वाला हमारे समक्ष जरूर आएगा। ये दुनिया के अंदर अनादिकाल से हो रहा है, आज भी चल रहा है और भविष्य के अंदर भी चलता रहेगा। जैसा हम बनाएंगे, जैसा हम होंगे, जैसा हम करेंगे, वही सब कुछ लौट करके हमारे पास आने वाला है। ये सिद्धांत है हम हमारे विद्वानों का, हमारे देश के महान जो है उन साधकों का। वो कहते हैं हंता लवंती हंतारम और जेतारम लवते जयम। अगर हमने किसी के दिल को जीता तो हमारे दिल को जीतने वाला भी मिलेगा। हमने किसी से स्नेह किया तो हमारे को स्नेह करने वाला मिलेगा। अगर हमने किसी को सहयोग दिया तो हमारे को सहयोग करने वाला मिलेगा। अगर हमने किसी को बचाया तो हमारे को बचाने वाला मिलेगा। हमने किसी को संरक्षण दिया तो हमें भी कहीं न कहीं संरक्षण मिलेगा। इसको कहते हैं प्रतिध्वनि का सिद्धांत। यही प्रतिध्वनि का सिद्धांत समस्त दुनिया में, समस्त ब्रह्मांड में यही ध्वनित होता रहता है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, जिसको कर्म सिद्धांत कहा जाता है या प्रतिध्वनि का सिद्धांत कहा जाता है। उसी को प्रतिदान का सिद्धांत कहा जाता है, प्रति छाया का सिद्धांत कहा जाता है। यही संसार के अंदर लागू है और इसी के आधार पर ही सब कुछ क्या करता है, चलता रहता है। शास्त्रकार आगे बतलाते हैं, आगे कहते हैं, और जो है तीर्थंकर भगवंतों ने, उन महान ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है, तुम मन्यसी नामम चेव जम हंतव्यम ती मन्यसी, तुम सी नामम तम चेव जम परितावेतव्यम ती मन्यति। अगर तुम किसी को मारने योग्य समझते हो, किसी को मारते हो, किसी को तकलीफ देते हो, किसी को परेशान करते हो, किसी को ठगते हो, किसी के साथ बेईमानी करते हो, जो कुछ भी तुम किसी के साथ बुरा करते हो या जो कुछ भी तुम किसी के साथ भला करते हो, ये तुम किसी दूसरे का साथ नहीं, तुम अपने साथ ही ऐसा कर रहे हो। किसी को तुम मार रहे हो तो उसको नहीं मार रहे हो, तुम खुद को मार रहे हो। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अपने सबसे पहले उद्बोधन में, सबसे पहले प्रवचन में आचार्य की व्याख्या के अंदर उन्होंने बतलाया है, तुम जिसको हनन योग्य समझते हो वो नहीं, तुम ही हनन योग्य हो। जिसको तुम गाली देते हो, तुम दूसरे को गाली नहीं देते, तुम स्वयं को गाली देते हो। अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ये जो है कर्म सिद्धांत का एक जो है आधारभूत जो है मान्यता है। अगर तुम किसी के साथ झूठ बोल रहे हो, किसी को ठग रहे हो, तो तुम किसी को ठग नहीं रहे बल्कि अपने आप को ठग रहे हो। ये कर्म सिद्धांत है, प्रतिध्वनि का सिद्धांत है और इसी के आधार पर सारा संसार चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर यही सिद्धांत लागू है। ज्ञानियों ने इस चीज को देखा, उन महान केवल ज्ञानियों ने इसको अनुभव किया, प्रत्यक्षीकरण किया और फिर दुनिया को बतलाया। लेकिन आज भी बहुत सी मान्यताएं दुनिया के अंदर है, बहुत से धर्म दुनिया के अंदर है, बहुत से दर्शन दुनिया के अंदर है। वो लोग इसके अलावा बहुत सी चीजें मानते तो हैं, लेकिन आखिर में जाकर के उन लोगों को भी ये प्रतिध्वनि का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत हर हालात के अंदर अपनाना होता है, उसको मानना होता है।
इस कर्म सिद्धांत को माने बगैर किसी भी प्रकार का समाधान हम भौतिक या आध्यात्मिक हम किसी भी प्रकार का समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। ये समाधान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों ने जो अनुभव बतलाए, जो सूत्र बतलाए, जो शास्त्र बतलाए, जिसमें शिव सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, आखिर के अंदर तो उन्हीं को पढ़ने के बाद, उन्हीं के ऊपर श्रद्धा करने के बाद, उन्हीं को समझने के बाद हमारे जीवन में वो अटूट श्रद्धा भक्ति पैदा होती है। एक सच्चाई के साथ हम जुड़ने वाले होते हैं। तो हम ये देखें, दुनिया में चाहे कोई भी हो, किसी भी मान्यता को मानता हो, लेकिन प्रतिध्वनि का संदेश ही, ये सिद्धांत ही दुनिया के अंदर लागू है। एक समय था जब पादरी लोग दुनिया भर के टिकट बांटते थे। लोगों को ये भरोसा था अगर पादरी हमारे को टिकट दे देता है, अगर सर्टिफिकेट दे देता है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलने का मतलब हमारा स्वर्ग में जाना निश्चित हुआ, हमारा स्वर्ग का वैभव प्राण निश्चित हुआ। हम कुछ करें या ना करें, अगर पादरी साहब हमारे ऊपर कृपा कर दें, अगर वो लोग हमारे को जाने का सर्टिफिकेट दे दें, वहां का टिकट बना करके दे दें, तो हमारे को स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन आज वो सारी मान्यताएं टूटी, वो सब टिकट देने की परंपरा टूट गई, वो स्वर्ग का सर्टिफिकेट देने की परंपरा टूट गई। अंदर से कोई मान्यता के रूप में मान रहा हो, अलग बात है। लेकिन जो है, ये दुनिया के अंदर केवल उनके सर्टिफिकेट देने से कोई जो है स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, ये आज का विद्वान, आज का बुद्धिमान, आज का नौजवान, आज के जो जमाने के अंदर रहने वाला नौजवान इस चीज को स्वीकार नहीं करता। इसलिए उन लोगों को सारी चीजें बदलनी पड़ी कि हमारे को अपने कर्म की तरफ देखना है, हमारे जीवन के आचरण की तरफ देखना है। हम सिर्फ उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करके कुछ भी नहीं कर सकते। वो चीज बिल्कुल पुरातन के अंदर चली गई, भूत के अंदर चली गई। आज तो ऐसी चीज कहीं पर देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन एक जमाना था जहाँ पर लाइन लगी रहती थी, जिससे कि पादरी से हमारे को टिकट मिल जाए, जिससे हमारा मोक्ष हो, हम भगवान से मिल सकें, हम स्वर्ग लोक के अंदर जा सकें। तो ऐसी मान्यताएं कितनी भी दुनिया के अंदर बहुत सी चल सकती हैं, लेकिन आखिर के अंदर जो वैज्ञानिक चीज वो है, जो प्राकृतिक चीज है, प्रतिध्वनि का है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वो बोल लौट करके हमारे पास आएगा, जैसा हम सोचेंगे वही विचार लौट करके हमारे पास आएंगे, जैसा हम करेंगे वैसी कृति हमारे जीवन के अंदर लौट करके आएगी। ये निश्चित रूप से प्रतिध्वनि का कर्म का जो सिद्धांत है। एक आश्रम गुरुकुल जो बड़े बड़े पहाड़ों की तलहटी में एक किनारे के ऊपर बना हुआ था, और पिछवाड़े के अंदर इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियां, और वो जंगल, और जंगल के बीच में वो ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में तरह तरह की पत्थरों की गुफाएं, चारों तरफ को पहाड़ों की, बड़े ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला। एकदम अद्भुत नजारा था, एकदम जो है अद्भुत से अद्भुत नजारा था। इतनी हरियाली, इतने पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसके ऊपर जो है लेने वाले बादल, वहां जाकर के आदमी खो जाता था। ऐसी जगह पर, ऐसी जगह के किनारे पर तलहटी के एक तरफ जो आश्रम बना हुआ था, उसमें अनेक लोग जाकर के पढ़ते थे। गुरुकुल था, उस गुरुकुल के अंदर पढ़ाई होती थी, और सामान्य लोग तो पढ़ते थे, सामान्य विद्यार्थी तो जाते ही थे, राज परिवार के लोग भी वहां पर जाते थे। एक राजकुमार भी पढ़ता था वहां पर, और भी राजकुमार पढ़ते थे। लेकिन दोपहर के बाद कुछ ऐसा दृश्य हुआ, वो राजकुमार घूमता फिरता वो जो पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ता हुआ, वो प्रकृति का आनंद लेता हुआ एकदम उन पहाड़ों के बीच में जो टहलती थी वहां पर पहुंचा। और इधर जो शाम का समय जिस समय हुआ, उसने सोचा चलो शाम का समय हुआ है और सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है और सुनसान वातावरण बन रहा है, तो मैं भी आश्रम की तरफ चलूं। जैसे वो चल रहा था तो जंगल के बीच में, झाड़ी के बीच में कुछ सरकने की, कुछ आवाज, कुछ पत्ते के हिलने की कोई आवाज आ गई। हो सकता हवा का झोंका आया हो,
हो सकता है कोई पशु वगैरह उधर से निकला हो सकता है कोई चूहा बिल्ली वगैरह उधर से निकले हो, लेकिन जैसे ही उस आवाज को सुना तो राजकुमार एकदम छिटक करके खड़ा हुआ। उसने सोचा कोई है इसके पीछे। अब जिस समय कोई है, आवाज आई है किसी के सरकने की, चलने की आवाज तो आई है, और राजकुमार था। और राजकुमार फिर ये लोग तो पहले से ही थोड़ा भयभीत होते हैं, पहले से उनको डर रहता है, पहले सुरक्षा के बीच में ये लोग रहते हैं। और जिस समय उसको लगा कोई है तो उसने एकदम पूछा कौन है। अब जैसे कौन शब्द पूछा तो वो पहाड़ों की कंदराओं में वहां से लौट करके वो आवाज थी, वो 10 गुना होकर के लौट करके आई, कौन है। और जिस समय ये सुना तो राजकुमार एकदम भयभीत हो गया। अरे मैंने तो धीरे से ही पूछा था, अभी इतने जोर से किसने बोला ये सब। और उसको एकदम जोश आया, बड़ा जोर लगा करके बोला, अरे कायर डरपोक, तू कहाँ घुमा छिपा हुआ है, यहाँ कैसे छिपा हुआ है। जैसे उसने जोर लगा करके बोला तो पहाड़ों की कंदराओं से, उसके चारों तरफ की चोटियों से, वहां से उस आवाज लौट करके आई, अरे कायर डरपोक, तो कहाँ छिपा हुआ है। जब ये आवाज चारों तरफ से गूंजी तो राजकुमार को पसीने हो गया, डर गया। और इतना डर गया उसको सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं। और उसने पूरी ताकत संभाल करके फिर कहा, तेरे को मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ये शब्द इतने भयंकर रूप से गूंजे, चारों तरफ से आई, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। और जिस समय ये मार डालूंगा की आवाज आई, वो राजकुमार को इतना भयभीत हो गया, वहां से जो भागा, उसने सोचा अब छोड़ेगा नहीं। और भागते भागते हाँफते हाँफते आश्रम में पहुंच गया। और आश्रम में पहुंच करके वहां पर बेहोश होकर के पड़ गया, क्योंकि उसने ध्वनि की और वो प्रतिध्वनि लौट करके आई, उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसे इको पॉइंट होते हैं बहुत से पहाड़ों में, बहुत सी जगह पर इको पॉइंट होते हैं, वहां पर लिखा हुआ होता है यहाँ का इको पॉइंट। लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन करने वालों को इको पॉइंट के ऊपर ले जाया जाता है। बहुत से किलों में जाते हुए, बहुत से महलों में जाते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं तो कहीं कहीं पर इको पॉइंट होता है। ये हर जगह तो नहीं होता, लेकिन लिखा रहता है। तो इको पॉइंट में जाते हैं तो इको पॉइंट में ले जाने के बाद वो दिखाने वाला, वो मार्गदर्शक जो गाइड है, वो कहता है यहाँ से एक आवाज करो। अब आदमी एक आवाज करता है तो किसी किसी इको पॉइंट में वही आवाज हमारी दुगनी तिगुनी 10 गुनी होकर के लौटती, वो बड़ा आनंद आता है। और कहीं कहीं इको पॉइंट ऐसे होते हैं, एक बार आवाज किया तो एक बार आवाज किया तो अगला 3-3, 4-4 बार वो आवाज वहां से लौटती। अब हमने एक बार आवाज की, एक बार हलो बोला, उधर से हलो 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 ऐसे करके आता। कभी लाउड स्पीकर ठीक करते हैं तो भी इस प्रकार की आवाज होती है। और वहां पर कभी कभी कोई इको पॉइंट तो ऐसे होते हैं जहां पर एक बार आवाज करते हैं तो 10-10, 20-20 बार वो आवाज वहां से क्या करती है, लौटती रहती है। ये इको पॉइंट जैसे ये प्रतिध्वनि इको पॉइंट से जिस समय होती है तो कहीं पर एक ही आवाज लौट करके आती है, कहीं एक आवाज के 5 बार लौट करके आती है, कहीं पर वही आवाज 10-10 बार लौट करके आती है। तो ऐसे जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, इस संसार के अंदर वो उतना ही गुना ज्यादा बढ़ करके हमारे पास है। इंसान ने किया तो छोटा सा पाप, लेकिन वो 1000 गुना होकर के लौट आता, सैकड़ों गुना होकर के लौट आता। किया तो छोटा सा पाप, दी तो छोटी गाली है, लेकिन 1000 गाली के रूप में लौट करके आता। तो ये संसार के अंदर इको पॉइंट, एक संसार भी एक इको पॉइंट। अब हम कहां पर बैठ करके और किस तरह का पाप करते हैं, अगर वो पाप हमारा जो ऐसा घनिष्ठ हुआ तो जो पाप बहुत बढ़ करके हमारे पास लौट करके आता है और उसको भुगतना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन ये संसार प्रतिध्वनि का संसार है,
यहाँ पर प्रतिध्वनि होती रहती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है। इसलिए जितना क्रिया हम कम करेंगे और जितना पाप कर्मों के बचेंगे, उतनी प्रतिक्रियाओं से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इस समय आश्रम में आकर के वो राजकुमार बेहोश होकर के गिर गया। चारों तरफ हाउल्ला मचा, विद्यार्थी वगैरह इकट्ठे हुए, आचार्य को सूचना दी, आचार्य आए, कुलपति वहां पर आए और उन्होंने आकर के इस समय देखा, और इस समय देखा तो राजकुमार, उन्होंने उसको संभाला, पानी के छींटे की, हवा वगैरह की, राजकुमार को होश आया, इतना डरा हुआ था। उन्होंने कहा मत डरो, डरो नहीं। उन्होंने कहा कोई शेर से टकराया होगा, कोई किसी चीज से भयभीत हुआ होगा, बहुत कुछ वहां पर बातचीत हुई। लेकिन कुलाचार्य ने जिस समय देखा, वो कुलपति ने जिस समय देखा और उनकी बातों को सुना, भाई क्या हुआ, उसने सारी घटना जो बदलाई, इस तरह की आवाज आई और वो मारने के लिए मेरे पीछे आया और मैं भागा और किसी तरह से बच करके आश्रम में पहुंच गया। तो कुलपति समझ गए ये प्रतिध्वनि के चक्कर में पड़ गया, वो इको पॉइंट के चक्कर से डर गया है, ये जो प्रतिध्वनि हुई उससे भयभीत हो गया। तो जिस समय उस राज को समझ गए तो कुलपति हंसने लगे, देखा बेटा वो तो हमारा मित्र है, वो तो हमारी रक्षा करता है, वो तो हमारा संरक्षक है, वो तो हमारे लिए माता पिता के समान, उससे डर गया। तो राजकुमार कहने लगा नहीं, उन्होंने बहुत इस तरह से बात की, बड़ी डरावनी बात की, डर को मारने के लिए आने की बात की, मैं अभी खत्म कर लूंगा, ऐसी आवाज आई। तो आवाज आई, कुलपति समझ गए ये क्षत्रिय है, राजकुमार है और इसने जरूर बोला होगा, और वही आवाज लौट करके 10-10 गुना होकर के आई होगी। उन्होंने कहा देखो तुम अपने डर को भगाओ, ये अपना ही सब कुछ है, यहाँ पर कोई तुम्हारे को खतरा नहीं। जो बोलने वाला है अपना ही मित्र है, अपना ही जान पहचान का दोस्त है। तुम जाओ, एक बार जाओ, हमारे कहने से जाओ। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। लेकिन उसी समय जिस समय वो डर के आया, जिस समय वो घटना हुई थी, दूसरे दिन 24 घंटे के बाद उसको अच्छी तरह से समझा करके उसी समय उसी इलाके के अंदर भेजा और कहा जाओ, और मैं जैसा कहता हूँ वैसे वहां पर तुमने जा करना चाहिए। और जिस समय भेजा तो कहा क्या करना है, तो सबसे पहले तुमने करना, हे मित्र हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, आओ पधारो, आज का हम स्वागत करते हैं, ये बोलना सबसे पहले। और जाकर के जिस समय राजकुमार ने बोला तो उधर से भी आवाज आए, हे मित्र आओ पधारो, हम तेरा स्वागत करते हैं। जिस समय ये बात हुई तो बड़ा सुकून मिला उसको कि आचार्य कहते थे वो तो हमारा मित्र है, हमारी रक्षा करने वाला। वास्तव के अंदर इसकी आवाज के अंदर बड़ी मिठास है। और आज उन्होंने बतलाया था, वो जो अध्यापक वो कुलपति थे, उन्होंने बताया था बड़े प्रेम से बढ़ना है, बड़े सद्भावना के साथ बोलना है। उन्होंने कहा था हे मित्र हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, ये शब्द बोलना है। ऐसे ही शब्द गूंज करके आए और जितना प्रेम से बोला था उसको 10 गुना और ज्यादा जय होकर के वो शब्द आए। तो उस राजकुमार को बड़ी तसल्ली हो गई, बड़ी तसल्ली हो गई। और उसने बड़े प्रेम से जैसे आचार्य ने समझाया था वैसे कहा, हम सब मित्र हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब मित्र हैं। तो उधर से आवाज आई, हम सब मित्र हैं, हम सब दोस्त हैं। उधर से भी आवाज आई, हम सब दोस्त हैं। इसने आवाज किया, हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैंने कहा हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसी तसल्ली हुई, ऐसी खुशी हुई, ऐसी प्रसन्नता हुई। वो प्रसन्नता से ऐसा फूल गया हो और प्रसन्नता इतनी उसकी बड़ी, और वहां से कुछ प्रसन्न होकर के वो जो है आश्रम के अंदर पहुंचा। आचार्य ने पूछा क्या बात हुई? उन्होंने कहा आपने जैसा कहा तो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे तो मित्र हैं, वो तो हमसे प्रेम करते हैं और वो तो कहते हैं हम सब मित्र हैं, एक दूसरे का जैसा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा ही
ये दुनिया उन्होंने समझाया, दुनिया भर के अंदर इसी प्रकार से होता है। यहाँ तो तुमने आवाज सुना, लेकिन कहीं कहीं पर आवाज सुनाई तो नहीं देती, लेकिन ये प्रतिक्रिया होती जरूर है। जहां जैसा बोलते हैं, और यहाँ तो तुमने सुना, लेकिन हर जगह तुम नहीं सुन सकते। लेकिन ये सारी प्रकृति हमारा मित्र है, हम सब एक दूसरे की रक्षा करने वाले, हम एक दूसरे से सहयोगी हैं, एक दूसरे के साथी हैं, हम एक दूसरे के सहयोग से दुनिया के अंदर रहते हैं। भले ही आवाज कहीं सुनो या कहीं नहीं सुनो, कहीं कहीं तो सुनाई देता है, लेकिन हर जगह तो नहीं सुनाई देता है, लेकिन आवाज आती जरूर है। वो कर्म लौट करके आते जरूर हैं। ये जो इको पॉइंट का सिद्धांत है, यही है कर्म सिद्धांत है, और इसी को महापुरुषों ने स्वीकार किया है, और इसी के आधार पर सारी प्रकृति चलती है। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करके, और जैसे महापुरुषों ने हमारे को उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया है, उसी तरह चलने का हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा प्रयत्न करते हैं, ऐसा मेहनत करते हैं, और ऐसे योग के साथ चलते हैं, तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।